है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2507 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय उसकी 17वीं पद। इसलिए है प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि धर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। बाइबल की पत्रियों की रचना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मसीह विश्वासियों को वचन का सही उपदेश सिखाना और गलत उपदेश से बचा के रखना है। रोमियो से लेकर यहूदा तक के 21 नया नियम की पुस्तकों को पत्रियां कहते हैं। उसमें रोमियो से लेकर इब्रानी तक के 14 पत्रियों की रचना प्रेरित पौलुस और 3 पत्रियों की रचना प्रेरित यूहन्ना और 2 पत्रियों की रचना प्रेरित पत्रस और एक पत्री क्रमशः प्रेरितों के साथ गिने गए यीशु मसीह के भाई लोग याकूब और यहूदा के द्वारा लिखी गई। देखा जाए इनमें से एक भी पत्री अविश्वासियों के लिए नहीं लिखी गई। प्रत्येक पत्री कोई स्थानीय कलीसिया को नहीं तो कोई विश्वासी भाई या बहन के लिए ही भेजी गई है। अर्थात पत्रियों को लिखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कलीसिया के विश्वासियों को वचन की शिक्षा सिखानी है। वचन की शिक्षा सिखाने का मतलब, जैसे मैंने पहले बताया, सही उपदेश सिखाना और गलत उपदेश से बचाना। 1 साल के सीमित समय के अंतराल में मुझे सुनने वालों में कोई भी भाई वचन के महत्वपूर्ण विषयों को सीखना यदि चाहता हो, कटिहार के लोगोस इंस्टीट्यूट में जुटकर वचन का अध्ययन आप कर सकता है। लोगोस इंस्टीट्यूट के 14 सत्र का शुरुआत प्रभु की इच्छा हुई तो जून 2025 में शुरू होने वाला है। पत्रियों की सही समझ हमें सभी झूठी शिक्षाओं से बचे रहने और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभाव में बढ़ने के लिए मदद करती है। नया नियम में 14 पत्रियां, जैसे कि मैंने कहा, प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है। परिशुद्ध प्रेरित पत्रस उन पत्रियों की आधिकारिकता का समर्थन करते हुए हम 16वीं पद में देखे थे। दुष्ट सम्राट नीरो के आदेशानुसार क्रूस पर उल्टा टांगा जाकर अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय धाम की ओर प्रस्थान करने की मानसिक तैयारी के साथ रहने वाला वरिष्ठ प्रेरित पत्रस अपनी दूसरी एवं अंतिम पत्री की परिसमाप्ति की ओर बढ़ते समय मसीह विश्वासियों को वचन का सही उपदेश में बने रहने के लिए अंतिम आह्वान दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम पहले ही से इन बातों को जानते हो, क्योंकि पौलुस अपनी पत्रियों में वचन का सही उपदेश रोम के विश्वासियों को सिखा दिया। इसलिए वह उन विश्वासियों से कह रहा है कि चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। वर्तमान समय के ज्यादातर झूठे शिक्षकों को देखिएगा तो वे अपने आप को एक अमानुषिक या असाधारण व्यक्ति के रूप में विश्वासियों के सामने पेश करते हैं, और इन लोगों के भ्रम में फंसे हुए भोले भाले विश्वासी लोग आत्मिक परिपक्वता में अथवा प्रभु यीशु मसीह के नैतिक स्वभाव में बढ़ने के बदले इन झूठे शिक्षकों के आराधक बन जाते हैं। प्रभु के दासों से प्रेम करना, उनका सम्मान करना या उनकी सेवा करनी आदि गलत बातें नहीं है, ये होना चाहिए भी। वचन हमें सिखाता है कि ऐसे करने वालों को प्रतिफल भी है, मत्ती अध्याय 10 की 40 और 41। परंतु विश्वासियों से प्रेम, सम्मान एवं सेवा मिलने पर प्रभु के दासों को ये सोच कभी नहीं होनी चाहिए कि हम कोई महान व्यक्ति हो गए। मैं अपने आप को भी जोड़कर कहना चाहता हूँ कि हमें केवल ये सोच रखनी चाहिए कि विश्वासी भाई बहन लोग जो प्रेम, सम्मान और सेवा हमें दे रहे हैं, वे लोग हमारे लिए नहीं, प्रभु से उनका प्रेम के कारण ही करते हैं। वैसे ही विश्वासी लोग भी प्रभु की सेवा करने वालों का सम्मान, व्यक्ति की पूजा से अधिक प्रभु से अपना प्रेम और सेवा करने वाले लोगों को प्रभु से और प्रभु की सेवा से उनका समर्पण देखकर उनका सम्मान करना चाहिए, और ये काम पूर्ण आत्मिक परिपक्वता से करना चाहिए, ताकि सेवकों के द्वारा भी और विश्वासियों के द्वारा भी प्रभु को ही महिमा मिले। सावधान रहिएगा, अपने आप को महान के रूप में दिखाना झूठे शिक्षकों की पहचान है, सही अगुओं की नहीं। यूहन्ना की 3 पत्री 9वीं पद पढ़िएगा। यीशु मसीह के सच्चे सेवक लोग खुद को दूसरों से छोटा समझने वाले होंगे, ना कि खुद को बड़ा दिखाने वाले। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का।
मन